भाई हमारी छोरियां छोरों से कम है के, और नहीं है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने जीत लिया है अपना पहला ओडीआई का खिताब। कप्तान भाई हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा की वो पारी, दीप्ति शर्मा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। पहले भाई लगा कि ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगी, लगातार 3 हार के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया और आज साउथ अफ्रीका को भाई धूल चटाई। क्या कहना चाहोगे? भाई 1983 कपिल देव यस, ओडीआई वर्ल्ड कप विनर, 2011 एमएस धोनी ओडीआई वर्ल्ड कप विनर एंड कैप्टन दोनों के लिए लड़ा बिल्कुल है। भाई, और 2025 में हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड कप विनर एज अ कैप्टन। बिल्कुल। तो इससे ज्यादा बढ़िया चीज हो नहीं सकती इंडियन क्रिकेट के लिए। छोरों से उम्मीद करी थी, लेकिन छोरियों ने छोरों को ढीला कर दिया। करेक्ट है भाई। भाई मुझे लग रहा है दंगल के डायलॉग्स चलेंगे, तो मैं एक और लाता हूँ। गोल्ड तो गोल्ड हो गई है, छोरा लाए या छोरी, सही बात छोरे है। रह गए थे 19 नवंबर को 2023 में, लेकिन 2 नवंबर 2025 को छोरियों ने ला दिया गोल्ड भाई। बिल्कुल करेक्ट है भाई, किस्मत फिर से बदली हाँ। और आ गया भाई एक खिताब। अब आज के अगर मैच के बारे में बात करें, और भी मुझे एक दो ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में लास्ट में बात करेंगे। बट आज का मैच साउथ अफ्रीका के फेवर का था भाई। उन्होंने टॉस भी जीता, बारिश का मौसम था, तो ऑब्वियसली उन्होंने फील्डिंग चूज करी। बट बारिश ने तंग नहीं करा, जो तंग करा शुरू में ही करा, उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे से मैच शुरू हुआ और चलता ही रहा। टीम भी उनकी थोड़ी सी ऑन पेपर ज्यादा ऐसा लग रहा strong था थी। स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिया भाई इंडिया है, उन्होंने हरा दिया। होम ग्राउंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बैटिंग आप पहले कर रहे हो, आपको स्कोर सेट करना है एक तरह से। तो कमाल का, मतलब शेफाली वर्मा आपको दाद देनी पड़ेगी भाई, आके 87 ऑफ 78 जस्ट, और सिर्फ दूसरा मैच खेल रही है अपना इस वर्ल्ड कप का। वो आपको तारीफ करनी ही पड़ेगी, क्या इनिंग खेल गई वो, ब्लाइंडर है वो टोटली। और जिस हिसाब से परिस्थिति थी, शेफाली वर्मा 1 साल से ज्यादा इंडिया से बाहर थी, सेमीफाइनल पे चली और सीधा सेमीफाइनल पे आके रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। और रन बनाए भी नहीं, लेकिन फाइनल में आके जो रन बनाए, जिस स्पीड से रन बनाए, 104 रन की नाबाद साझेदारी भाई लगभग स्मृति मंदाना के साथ, और उसके बाद वो 2 विकेट लेना, तो भाई कमाल और धमाल है। और मात्र 21 या 22 साल की ये लड़की है। हाँ, सिर्फ 21 साल क्या की बात है भाई। तो वो एक और बार मैं डायलॉग यूज करूंगा ये वाला, कि फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए घर बिल्ड करने के यस, लिए। नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत होनी चाहिए। आज इनिंग्स बिल्ड करते हुए जो नींव रखी है, बिल्कुल 104 रन की पार्टनरशिप, मंदना की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। 45 रन उसने भी किए हैं, और मतलब काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म रहता है मंदना से रिलेटेड कि बड़े मैचेस में नहीं चलती। भाई बड़े मैच में चल दी, चल गई। जब सामने वाला एक बहुत हेल्दी स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो आप अफोर्ड कर सकते हो एंकर डालना। एंकर डाला, गुड इनफ इनिंग्स, 45 रन आपको टॉप ऑर्डर में ही बेसिकली मैच ऊपर से ही खत्म करना शुरू कर दिया था। बहुत लोगों ने देखो उम्मीद करी थी, पिछले मैच में 338 चेज हो गए थे, तो क्या वही वाली पिच होगी, तो के स्कोर तो कम है उस हिसाब से, 299 का टारगेट आपने दिया था, बट पिच भी डिफरेंट थी। और कहीं ना कहीं फाइनल का हमेशा प्रेशर होता है भाई, 20-25 रन एक्स्ट्रा, और जब साउथ अफ्रीका हो तो शायद 70 ही हो जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका अच्छा, ये भी आ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का, पिछले साल जीते, WTC मेंस इस साल जीते हैं, तो हो सकता है अगले साल ये और कुछ कर भाई दे। चढ़ते सूरज को सलाम तो है, इंडिया के लिए भी फॉर्चून बदल रहे हैं। हाँ। जो ये टोटका लगता था कि इंडिया चोकर्स है, 2024 का जीते, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीती, अब ये जीते, तो कहीं ना कहीं ये भी बात है कि अब इंडिया भी आ रही है ऊपर। हाँ। और साउथ अफ्रीका भी धीरे धीरे ऊपर आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा हल्का सा 1-2 उसमें पीछे हो गई है फिलहाल। ऑस्ट्रेलिया भी बताओ अपनी, मतलब उस बारे में हमने बात नहीं करी, पहले वीडियो नहीं डाली थी इस बारे में, बट फील्डिंग की वजह से बाहर हुई थी, वरना तो वो मैच जीत जाते। जीत सकते हैं, बहुत बुरी फील्डिंग थी वो। बट यार शेफाली वर्मा, मतलब मैं थोड़ा सा रहूंगा इस टॉपिक पे। अभी तो बॉलिंग जो करी है वो तो आउट ऑफ सिलेबस ही थी बिल्कुल, वो तो वुलवार्ट ने खुद माना है कि आउट ऑफ सिलेबस थी। लेकिन बैटिंग यार, मतलब इन अ फाइनल ऑलमोस्ट आप 100 करके चले गए, और आप 2 मैच पहले वर्ल्ड कप में थे भी नहीं। प्रतिका रावल को इंजरी हुई, तो आपको मौका मिला आने का, और मौके पे चौका भाई, या 87 इसे कहते हैं। बिल्कुल। और शेफाली वर्मा के बहुत ज्यादा हेटर्स भी हैं, मतलब क्रिटिक में, हाँ, जो अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि इनकी अप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और इसके कारण ये विकेट फेंक के चली जाती हैं अपना। अब वही वाली बात है, चल गया तो 3, नहीं तो तुक्का वाले हिसाब है। ऋषभ पंत जैसा खेलते हैं टेस्ट में, लोग कहते हैं भाई ये कैसा खेल रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव है। तो सिमिलर आप देखो, जिस तरह 100 का स्ट्राइक रेट से रन, 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट से रन ऊपर से ही खत्म कर दिया। और ये बात हमें नहीं भूलनी पड़ेगी कि इंडिया बाद में ढीली हो गई थी। तो जो अर्ली ऑन क्वेश्चन था ना भाई, वो बहुत ज्यादा काम आया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ढीली हो गई थी। अगर उस पर भी बात करें तो एक टाइम पे तो स्टेज सेट था 325-330 का, उन्होंने पुल बैक अच्छा करा। इंडिया ने बैटिंग भी कह सकते हो थोड़ी सी ढीली करी, खराब करी टुवर्ड्स दी बैक एंड ऑफ द इनिंग्स, बट स्टिल गुड इनफ, आप मैच जीत गए हो, वर्ल्ड कप जीत चुके हो भाई। अगर बात करें बाकियों की भाई, तो रॉड्रिग्स, उन्होंने भी फाइनल, आपको सेमीफाइनल में क्या इनिंग खेल के दी है, वो तो बहुत ही बढ़िया इनिंग्स थी। मैं उस बारे में अब ज्यादा ब्लाइंडर थी वो, तो घुस नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी वो बीत चुका। बट आज भी डिसेंट इनिंग्स में कहूँगा, 24 रन, ठीक है आप बहुत बढ़िया नहीं कहोगे, लेकिन उस समय ये था कि विकेट 2-3 इकट्ठी गिर जाती तो दिक्कत हो जाती, चलाया गेम को, नीचे वाले आपके एक्सपोज हो जाते। कैप्टन ने 20 रन करे, ठीक है, डिसेंट इनफ, लेकिन भाई दीप्ति शर्मा 5 विकेट तो लिए ही हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो बनी ही है।
22 विकेट्स इस पूरे टूर्नामेंट में, 231 रन्स, और आज 5 विकेट और 58 रन्स भाई, क्या इससे कर दे। इससे ये साबित होता है कि ऑलराउंडर अगर आपके पास अच्छा है। हाँ। 2011 में हमारे पास युवराज सिंह थे, 318 रन थे शायद उनके। हाँ, और 15 विकेट, 15 विकेट थी। और आज दीप्ति शर्मा का भी वही नाम है। और वुमेन्स क्रिकेट में देखा जाए, ठीक है युवराज सिंह का लेवल तो गोट लेवल हो गया, लेकिन अगर वुमेन्स क्रिकेट में आप देखोगे भाई तो दीप्ति शर्मा का भी जो योगदान है गजब वो का है। बहुत बढ़िया है। 5 विकेट भाई, मतलब मैं अभी उस पर तो आऊंगा कि 5 विकेट ली, लेकिन 58 उस समय पे चांसलेस नहीं थी इनिंग्स, लेकिन चांसलेस ना होना कहा थोड़ी था, होना वो बैट्समैन की गलती नहीं है, वो सही है। आपकी फुद्दू फील्डिंग थी जो बिल्कुल। आपने कैचेस छोड़े। और काफी ज्यादा बेसिकली अगर दीप्ति भी आउट हो जाती तो फिर शायद 250 भी नहीं बनते आपके। करेक्ट, फिर आपको वो फिनिशिंग नहीं मिल पाती, हाँ। क्योंकि वो छक्के वक्के लगा लेती है दीप्ति। हाँ, एक छक्का उन्होंने मारा, 2 छक्के शेफाली ने मारे हैं, फिर आई ऋचा घोष भाई। अरे अरे यार ये मतलब क्या लड़की है, क्या गजब खेलती भाई है अभी मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन शायद इंडिया के इतिहास में सबसे लंबा जो वुमेन्स क्रिकेट में छक्का मारेगी ना कोई लड़की, मुझे लग रहा है ये लड़की मारेगी, जिस हिसाब से इसके पास पावर है और जो टाइमिंग के साथ छक्का मारती है। लड़कों को फेल करते हैं मजाक करके, तो बहुत बढ़िया। 140 भाई, छोरिया छोरों से कम है क्या? बिल्कुल नहीं है। बस अब फेमिनिज्म वाले आ जाओ, ये फेमिनिज्म ये तो 34 बनाए हैं भाई ऋचा घोष ने, और 24 बॉलों में 2 छक्के मारे, 3 चौके, मतलब यू कांट आस्क फॉर मोर। मैं तो यही कहूंगा, फिनिशिंग टच शायद थोड़ा बेहतर हो सकता था बाकियों की तरफ से, बट स्टिल 298 टर्न्ड आउट टू बी मोर देन इनफ आज के लिए। इनकी बॉलिंग तो भाई ठीक ठाक ही थी, मैं सही बताऊं। अगर बात करूं मैं, मैरिसन कैप और खाका ने शुरू करा था इनका, तो उनको ये शेफाली वर्मा ने खेला। मैरिसन कैप 5वां वर्ल्ड कप खेल रही है अपना, और हरमनप्रीत भी 5वां खेल रही हैं, 5वें में सक्सेस मिली खैर, बट तो हल्के बॉलर्स नहीं थे इनके पास, बॉलर्स अच्छे थे, उनको बहुत अच्छे से नेगोशिएट किया। खाका इनकी पिक ऑफ द बॉलर्स थी, 3 विकेट उनको मिले। उसके अलावा कोई ज्यादा बात करने की है नहीं। ना तो ज्यादा पिटे, ना ज्यादा इन्होंने कुछ मतलब ऐसे छाप छोड़ी गेम के अंदर। पैचेस में अच्छी गेंदबाजी करी। कैप का देखोगे अर्ली ऑन स्विंग इतना मिला नहीं, वो थोड़ा बैक ऑफ द लाइन डालती नहीं, और स्पीड भी नहीं आ रही थी आज, जैसे आप बोल भी रहे थे। तो मेरे को लगा कि थोड़ी कमी बॉलिंग में रह गई इनकी तरफ से, वरना साउथ तो बैटिंग में भी रह गई। बैटिंग एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाया था भाई इन लोगों ने, और फिर भी अगर आप चेज नहीं कर पाए तो कमाल ही है भाई इंडिया का। मजेदार। और इन्होंने मतलब ये है कि पुल बैक बहुत अच्छा किया टुवर्ड्स द एंड, बहुत अच्छी बॉलिंग, टाइट बॉलिंग करी है, तो उस वजह से 298 रह गया, नहीं तो 320 325 लग सकते थे। बैटिंग की अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो एक ही बंदी के बारे में आप बात करोगे इस समय पे, आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट में बेस्ट बैटर है भाई, हैंड्स डाउन, वुलवार्ड 101। हम यही नोटिस कर रहे थे कि बंदी को कोई प्रेशर ही नहीं फील हो रहा, मतलब ऐसा उसके अराउंड विकेट्स गिरे जा रहे हैं, और वो अपना नॉन चलांट बस मारे जा रही है। रन्स 100 के स्ट्राइक रेट से खत्म करा, 100 प्लस से, एफर्टलेस भाई, जिस हिसाब से खेला बहुत ही अच्छी तरीके से खेला, और ऐसा लगा ही नहीं जब तक वो शॉट जिसपे आउट हुई वो कैच हुई। हाँ। इसके अलावा एक शॉट ऐसा नहीं था जिसपे वो लगा कि आ भी हुई हो, ना बीट हुई, ना एज लगा, ना बैट पैड हुआ। और जिस हिसाब से ये यंग खिलाड़ी है, मेरे को लग रहा है भाई आने वाले समय में हम इनका नाम बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना मिताली राज के सबसे ज्यादा रन है ये भी भाई उस लिस्ट में शामिल हो सकती है, लेजेंड की। केन विलियमसन सी लगती है मुझे, ऐसे फेमिलियरिटी लगी दोनों के बीच। और सबसे अच्छी बात ये लगी, जैसे केन विलियमसन के रन नहीं पता चलते ना, कब वो 20 से 30 पे पहुंच गए, सेम इस लड़की के साथ है भाई। तो मतलब थोड़ा बुरा लगा मेरे को ऑनेस्टली इनके लिए, और कूडोस टू इंडियन ऑडियंस जो स्टेडियम में थी, लॉर्ड्स बना दिया भाई। हाँ भाई, अप्लॉज किया है साउथ अफ्रीका को बकायदा, वुलवार्ड को बकायदा अप्लॉज किया, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया थी। बट इनकी इनिंग में बेसिकली वुलवार्ड के अलावा कोई ज़्यादा चली नहीं। एक डेक्सन थोड़ी देर के लिए चली, बट अगर वो लंबा टिक जाती तो भी मैच खत्म हो सकता है। और भाई यहाँ आ गई दीप्ति शर्मा, वहीं दीप्ति शर्मा आ गई, सीधी मारी यॉर्कर भाई, और थोड़ी ज्यादा पेस रखी, सीधी मारी बिल्कुल ऐसी करके, और बिल्कुल ही ब्लॉक होल में, ना इधर ना उधर, आउट कर दी, और वहां से भाई गेम गया पलट, इंडिया के फेवर में आ गया। और इंडिया के मेन स्ट्रीम बॉलर्स ने कुछ करा हो, दीप्ति और ये शेफाली भाई, इन्होंने खा लिया साउथ अफ्रीका सिलेबस भाई, और डकार भी नहीं मारा उसके बाद। करेक्ट है, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही। स्पिन टू विन इंडिया का हमेशा से मोटो रहा, चाहे वो राधा यादव हो। मैं अब एक और खिलाड़ी की मैं बात करना चाहूंगा, श्री चंडी भाई, जो स्पिन इस लड़की ने करे, मैं तो खास तौर पे मजा आ गया, साइंग शो टाइप, जिस हिसाब से वो डालती है बॉलिंग, और जो टर्न के साथ डालती है भाई, कमाल है। मतलब कई बॉल्स तो ऐसी थी जो मतलब मेंस क्रिकेट में भी कोई बंदा बीट हो जाए उस तरह, बिल्कुल। और ये मतलब कंपैरिजन बड़ा खराब है, मगर हम देखते ही मेंस क्रिकेट है भाई ज्यादा, तो थोड़ा सा कंपैरिजन हो ही जाता है। आप मतलब ना चाह के भी हम वो बात कर रहे हैं बार बार कि केन विलियमसन जैसी दिख रही है, या वो तो कंपैरिजन अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, अच्छा ही कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो शेफाली वर्मा भाई, ये तो आउट ऑफ सिलेबस थी, ये तो इनके लिए बैटिंग में भी आउट ऑफ सिलेबस थी, बॉलिंग में आई 2 विकेट इंपॉर्टेंट खाई है, इंपॉर्टेंट। आई थिंक किसको आउट करा है, एक इन्होंने कैप को आउट करा है, और लूज को आउट करा, सीधा जो कॉटन बोल्ड कर लिया था, तो बहुत बढ़िया भाई। मतलब अब टॉप ऑर्डर बैट्समैन खा लिए। अगर मुझे अब याद आ रहा है, इनके जो 3 नंबर पे बॉश खेल रही है, उसका 12 का एवरेज है, ये क्या सिस्टम है भाई, मेरे नहीं समझ में आया। पता नहीं
मतलब अगर इंडियन क्रिकेट नहीं, मेंस क्रिकेट में कोई 3 नंबर पे 12 का एवरेज लेके बैठा हो ना भाई, तो शायद रबाडा का इससे ज्यादा होगा एवरेज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रबाडा का शायद इससे ज्यादा होगा हाँ मतलब। और उसके बाद ये आई थी लूज। जाफ्ता, आई थिंक जाफ्ता का केस मुझे समझ आ गया है। वो इसमें विकेट कीपर बैट्समैन नहीं होता होगा शायद, जैसे पुराना अपना समय था वो सिर्फ विकेट कीपर ही थी, उनका भी एवरेज 12 ही था। बस जाफ्ता ने तो कोशिश तो पूरी करी थी कि साउथ अफ्रीका को मैं हरवा दूं आज। हाँ तो सक्सेसफुल हुई, सब सक्सेसफुल हुई। वो तो बाद में आगे जो उनकी पार्टनरशिप हुई डक्सन की और बुलवॉर्ड की, तो वो बहुत बढ़िया थी भाई। तो वही था मतलब। थोड़ा सा मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि 12 के दो मतलब जो आपके बाद में कौन है वो, नदीन डिक्लर्क, हाँ डिक्लर्क, तो वो उनका एवरेज ज्यादा बेटर है, 32-33 का एवरेज है। 84 मारे हुए हैं। और जो ट्रायन है उनका भी बेटर है एवरेज, तो वो ऊपर क्यों नहीं बैटिंग कर रहे? मतलब पता ये नहीं। सेट है कि भाई ये 7 पे खेलेगी तो 7 पे खेलेगी। कहीं ये टैक्टिकल मूव ना साउथ अफ्रीका को गेम ना हरवा गया। क्योंकि आई थिंक डिक्लर्क को अगर ये पहले ले आते कहीं 6 पे 7 पे, तो भाई वो शायद गेम ले जाती। खत्म कर सकते। उसने इंडिया के खिलाफ ही 54 में 84 मारे थे और जिता दिया था साउथ अफ्रीका को लीग स्टेज में। Correct. अब इनसे आई थिंक ये एक टैक्टिकल मिस्टेक हुई है यहाँ पे। और इन्होंने जो तूने कहा ही शायद पहले कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ ये गए थे, यूज नहीं कर पाए भाई। बिल्कुल भाई, लेकिन बढ़िया है, फायदा हमारे इंडिया के लिए तो बेस्ट है भाई। बट यार मतलब शाउट आउट टू दीप्ति शर्मा, मतलब अलग ही कुछ खेल गई है वो। 22 विकेट्स, 230 रन। शफाली ने आज इतना अच्छा खेला, जमैमा ने पिछले मैच में इतना अच्छा खेला, मंदना ने ठीक ठाक खेला, पूरे 421 रन, 425 रन है, तो वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है इस टूर्नामेंट की। तो ऑल इन ऑल भाई मतलब ये तो मैच मेड इन हेवन था, ड्रीम स्टोरी थी। सही बात। मुंबई में मैच बॉलीवुड टाइप स्टोरी हो गई, मजेदार, और छोटे छोटे हर किसी के कंट्रीब्यूशन आए और वहीं से शायद इंडिया ये टाइटल जीती। तो मुबारक हो भाई इंडिया को। बिल्कुल। लोगों ने शायद मेरे से पूछो, मैंने कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही होगी। ये वाला जिस हिसाब से इंडिया जीती है, जिस हिसाब से खेली है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के जो बिलीफ आया है, अब आई होप भाई, आई थिंक वर्ल्ड कप इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जीत गई थी। आई होप भाई इसके बाद चीजें बदलें वो, जैसे हरमनप्रीत ने कहा कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। तो आगे और मतलब 2026 में जीतो, चैंपियंस ट्रॉफी जीतो। बट भाई एक चीज मैं बात करूंगा और आप लोगों का ओपिनियन भी जानना चाहूंगा इसमें। तूने देखा एक चीज की, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं जैसे गोस्वामी हैं या मिताली राज हैं, उनमें कोई ईगो नहीं, मतलब ना तो उनमें ईगो है ना इन प्लेयर्स में कोई ईगो है, क्योंकि ये मोस्टली स्पेशली जो हरमनप्रीत हैं, मंदना है, थोड़ी पुरानी प्लेयर्स हैं, 5वां वर्ल्ड कप जैसे मैंने कहा वो खेल रही हैं, उनके साथ बकायदा ट्रॉफी उन्हें दी है, लिफ्ट करवाई है, पूरी टीम चेयर कर रही है। क्या ये काम इंडिया में मेंस क्रिकेट में हो सकता है? भाई मेरे को तो लगता है शायद हमारे अब लोग बुरा मान जाते हैं इस बात का, आधे से ज्यादा तो नकाब पहन के खेलते हैं। नकाब दिखता नहीं है, वो डुअल चेहरे होते हैं। हमें मानना पड़ेगा, ईगो हमारी इतनी बड़ी होती है मेंस क्रिकेट में कि आप जाके, ठीक है आपने विक्ट्री लैप या करते हैं, हमारे वाले भी करते हैं, वंदे मातरम बहुत बढ़िया, लेकिन जब आप जिस तरीके से रिस्पेक्ट दिए सामने वाले खिलाड़ी को भाई, वो कमाल है। मतलब कभी भाई देखने को नहीं मिली इन टर्म्स ऑफ मेंस क्रिकेट में। जब इंडिया टाइटल जीती है, ठीक ठाक टाइटल जीती है, बट पुराने प्लेयर्स एक्चुअली गुलना मिलना चाहते हैं, ना वो ये समझते हैं कि हमारा विन है। वो कहते हैं वर्ल्ड कप तो हमने जीता, हमने फलाने के साथ जीता था, ये कहते तुम हल्के वालों के साथ जीत रहे हो। तो आई थिंक ये चीज़ हम सीख सकते हैं भाई वुमेन्स क्रिकेट से, बिल्कुल। स्पेशली इंडियन अभी काफ़ी नेसेंट स्टेज पे है, अभी मतलब बढ़ रहा है ये क्रिकेट, तो अभी ये काफ़ी रॉ हैं, काफ़ी प्योर हैं। हाँ ये एक पॉइंट हो सकता है। हाँ तो अभी आई होप ये ऐसे ही रहे, सक्सेसफुल हुए, लेकिन ऐसे ही रहे। बिल्कुल। वो चीज़ आई थिंक, इसके अलावा इस मैच के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को। इंडिया जीत चुकी है, बधाई हो भाई, बधाई। सब सारे भाइयों को, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो अब बनेंगे इस वीडियो से, सबको बधाई हैं और पूरे इंडिया को बधाई है भाई इस चीज़ की। और आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद। वीडियो पसंद आया हो हाइप, लाइक, और नए हो तो सब्सक्राइब बेयर मिनिमम है, कर दो, टुक जाना चाहिए वो बटन। करेक्ट। तो आई थिंक इंडिया के लिए भाई। और रात को 2 बजे तुम्हारे भाई यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे, तो कमिटमेंट की थोड़ी सी तो इज्जत करो भाई। तो आई थिंक यहीं पे करते हैं बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।